नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा जितने दिनों बाद ऑफिस में आई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। रोबिन की नफरत से लेकर विशाल के दिखावे तक सब कुछ पहले जैसा था। सारा और रोहन से रोबिन की हरकतों के बारे में जानकर नेहा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन दोनों के कैबिन से निकलने के बाद भी नेहा के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसने अपना ध्यान वहां से हटाने के लिए लैपटॉप खोला और एक बार फिर से अपने काम में जुट गई। दोपहर होते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे लंच करने के लिए नीचे जाना चाहिए। अपना लैपटॉप बंद करके जैसे ही वो कैबिन से बाहर आई, अचानक से उसके सामने विशाल आकर खड़ा हो गया। नेहा, तुम लंच करने जा रही हो? विशाल ने पूछा। वो तो मौका देखते ही नेहा के सामने आ गया, जैसे वो उसके बाहर निकलने का ही वेट कर रहा था। नेहा विशाल से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑफिस के स्पेस में उसे इग्नोर कैसे करे ये भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वाई इज देयर समथिंग अर्जेंट? नेहा ने रूखे अंदाज में कहा। न चाहते हुए भी उसे विशाल की तरफ देखना पड़ रहा था और उसकी बातों का जवाब भी देना पड़ रहा था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी लंच करने जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम साथ ही खाना खा लें। आज की ट्रीट मैं तुम्हें दूंगा, विशाल ने बड़ी चालाकी से कहा। नेहा को उसकी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे सीधे से बोल दिया, नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, बस मुझे नीचे जाना है, नेहा ने कहा और विशाल के ऑफर को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। अरे पर तुम इतने दिनों बाद ऑफिस में आई हो, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम साथ बैठकर कुछ बातें कर सकें, इसी बहाने हमारा लंच भी हो जाएगा। विशाल ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। वो जानता था कि नेहा को मनाना आसान काम नहीं था, इसलिए वो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल कर रहा था। नेहा बार बार कुछ न कुछ बहाने देकर उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विशाल उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। नेहा कई बार अपनी टोन में रूखी भी हो जा रही थी, लेकिन विशाल अपनी काइंडनेस को बराबर बनाए हुए थे। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा रूड हो रही है या फिर वो ज्यादा पोलाइट। मुझे नहीं लगता कि हमारे टेस्ट मैच करते हैं, इसलिए बेटर ये होगा कि मैं अलग जाऊं और आप अलग। इतना कहकर नेहा वहां से निकल गई। वो जानती थी कि अगर वो थोड़ी देर वहां और रुकी तो विशाल और भी अलग अलग तरह से लॉजिक्स देना शुरू कर देगा। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों में नेहा के एटीट्यूड में जरा भी चेंज नहीं आया था। उफ, ये तीखापन, यही तो है जो मुझे पसंद है। आदित्य सिंघानिया, योर चॉइस इज नॉट बैड, पर क्या करूं, तुम्हारी ये चॉइस अब मेरी भी चॉइस बन गई है। एंड सॉरी टू से, जिस दिन ये मेरे बेड पर होगी उस दिन ना ये कोई बहाना दे पाएगी और ना ही मैं कुछ सुनूंगा। हाँ, विशाल अब नेहा को जाता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए ये सब कुछ सोच रहा था। वो आज भी नेहा को अकेला छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए इतना मना करने के बाद भी उसके पीछे पीछे चल दिया। नेहा नीचे कैफेटेरिया आई तो वो उसके पीछे वहां पर पहुंच गया। नेहा को लगा इतना मना करने के बाद वो विशाल से बचकर आराम से अपना लंच कर पाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इतना आसान नहीं था। नेहा अपना लंच लेकर जैसे ही अपनी टेबल पर बैठी, उसके ठीक सामने विशाल आकर बैठ गया। नेहा उसे देखकर और भी ज्यादा चिढ़ गई थी, लेकिन अब सबके सामने ऐसे उठकर दूसरे टेबल पर बैठना और भी ज्यादा एम्बेरेसिंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी टफ सिचुएशन उसके सामने ही क्यों आती थी। आदित्य से उसने प्रॉमिस तो कर दिया था कि रोबिन और विशाल से दूर रहेगी, लेकिन जब से वो वापस आई थी इन दोनों को चैन ही नहीं पड़ रहा था। घूम घूम के वो नेहा के ही पास आ रहे थे। सॉरी बट तुम ऐसे तो मान नहीं रही थी, इसलिए मुझे खुद से आकर तुम्हारी टेबल पर बैठना पड़ा, विशाल ने अपने यहाँ आने का रीजन देकर खुद को और भी ज्यादा इनोसेंट दिखाते हुए कहा। नेहा के सामने इस वक्त उसे सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो ऐसे अपना लंच करने में बिजी थी जैसे यहाँ अकेली बैठी हो।
विशाल ने जब खुद को इग्नोर होते हुए देखा तो उसका ईगो अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। लेकिन नेहा को अपने बेड तक लाने का सपना उसे सब कुछ सहने की ताकत दे रहा था। नेहा के एटीट्यूड से वो जिस भी पल परेशान होता था अपने आप को उसके साथ बेड पर इमेजिन करना शुरू कर देता था। अपने घटिया मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी सहने के लिए तैयार था। शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया, पर नेहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई नो कि तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी, पर मुझे करनी है। और जब तक मैं अपने मन की बात तुमसे कह नहीं दूंगा मैं ऐसे ही एंग्जियस होकर घूमता रहूंगा तुम्हारे आगे पीछे। विशाल ने अब खुद को बहुत ही परेशान दिखाने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि उस पर नहीं तो शायद नेहा उसकी हालत को देखकर थोड़ी सी सिंपैथी दे देगी। नेहा न चाहते हुए भी अब उसके सामने बैठे विशाल को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से वेटर सूप लेकर नेहा की टेबल के पास आया। सर, दिस इज योर सूप, कहकर वेटर ने सूप का बाउल टेबल पर रख दिया। नेहा हैरान होकर उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसने तो कोई सूप ऑर्डर ही नहीं किया था। वो विशाल की तरफ देखकर पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल ने कहा, ये मैंने मंगवाए हैं। ये सूप तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स अ मिक्स वेजिटेबल, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हैव सम। इतना कहकर विशाल ने तो सूप के बाउल नेहा के पास खिसका दिए। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि विशाल तो उसका ध्यान ऐसे रख रहा था जैसे वो उसका बहुत ही खास दोस्त हो या फिर उसका बॉयफ्रेंड हो। पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है, माई मील इज इनफ, नेहा ने बड़ी ही एम्बेरसमेंट के साथ कहा। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो एज योर मैनेजर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखने का। अब लो भी सूप ठंडा हो जाएगा, विशाल ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे सूप के बहाने वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसी कंडीशन में उसके पास सूप पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बड़ी मुश्किल से मन मार के उसने फाइनली सूप का एक स्पून पी ही लिया। हाउ इज इट, विशाल ने झट से पूछा। उसे नेहा के ठंडे और रूखे रिएक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो आज मौका मिल गया था नेहा को घेर कर बैठने का। इट्स गुड, नेहा ने धीरे से कहा और फिर से अपने खाने में बिजी हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह से वो अपना लंच खत्म करके वहां से उठ जाए। उसके लिए तो वहां बैठना एक एक पल भारी हो रहा था। विशाल उसकी छटपटाहट अच्छे से देख पा रहा था। वो जानता था कि नेहा जल्द से जल्द वहां से उठना चाहती थी, लेकिन उसके वहां से हिलने से पहले विशाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के लिए नेहा भी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। नेहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा था। मैं उस रात के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। विशाल ने जैसे ही ये बात कही नेहा उठकर खड़ी होने वाली थी। वो उस खाली रात को याद करके अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उठो मत। मैं जानता हूँ शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये बात होनी जरूरी है। विशाल ने कहा। नेहा के करीब आने के लिए सबसे पहले उसे खुद को इनोसेंट साबित करना था। वो जानता था कि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज तक लग रहा है कि मैंने तुम्हें उस रात ड्रग दी और तुम्हारे साथ, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया, पर मैं सच कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। विशाल बोलते ही जा रहा था कि नेहा ने अब उसे रोक दिया। लुक, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मेरा लंच हो गया है और अब मुझे जाना है, नेहा ने कहा। नेहा, मेरी बात तो प्लीज पूरी होने दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि रॉबिन ने तुम्हें ड्रग दिया है। जब वो तुम्हें मेरे पास लेकर आया तो मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे तुम्हारे लिए कैसा फील हुआ था। मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें देखते ही जब मैंने तुम्हें ब्लैंकेट से कवर करने की कोशिश की तो हमारे रूम में कोई अचानक से आ गया। बस उसी वक्त उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। विशाल ने खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए सारा दोष रॉबिन के सिर पर डाल दिया। वो जिस तरह से गिड़गिड़ा कर नेहा के सामने खुद को बेकसूर साबित करने में लगा हुआ था, नेहा ना चाहते हुए भी खुद को उसे सुनने से रोक नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी डाउट हो रहा था कि कहीं विशाल सच तो नहीं कह रहा है, कहीं सच में उसने रॉबिन की वजह से आज तक विशाल को तो दोषी नहीं बनाए रखा। एक पल तो उसका मन कर रहा था कि विशाल का विश्वास कर लेना चाहिए, और दूसरे ही पल उसे लग रहा था कि विशाल इसे बार क्या सोच कर ये सब कुछ कर रहा था।
नेहा, क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? विशाल ने पूछा। वो जानना चाहता था कि उसकी बातों में नेहा पर कितना असर किया था। नेहा इस वक्त कुछ भी समझना नहीं चाहती थी और न ही इस बात को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसे लगा कि अब इस बात को खत्म करने में ही भलाई है, इसलिए उसने शांति से कहा, द मैटर इज ओवर नाउ और मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। वो इस प्रेगनेंसी की हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी। फाइनली ये सब कुछ कहकर मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उस दिन से ये सच मैं अपने दिल में दबाए घूम रहा था, पर मुझे कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। विशाल ने कहा। उसका नाटक सच में इतना अच्छा था कि कोई भी उसकी बातों में आ सकता था। पर यू डोंट वरी, मुझे पता है रोबिन तुम्हें पसंद नहीं करता है और इसलिए उसने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। तुम्हारा मैनेजर होने के नाते मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विशाल ने ये कहकर नेहा को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो उसका वेल विशर है। नेहा उसकी बात पर सिर जरूर हिला रही थी, पर अंदर ही अंदर बहुत ही कंफ्यूज्ड भी थी। उसे तो हंसी भी आ रही थी ये सोचकर कि कितनी आसानी से विशाल ने सारा इल्जाम अपने दोस्त रोबिन पर डाल दिया था। अगर रोबिन को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। वहीं नेहा को शांत देखकर विशाल को भी भरोसा हो गया था कि नेहा ने उसे माफ कर दिया था। कुछ सोचते हुए विशाल ने कहा, नेहा मुझे तुमसे एक बात और करनी है। नेहा को ये सुनते ही इरिटेशन हो रही थी अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाकर। वैसे भी उसने बहुत देर सुन लिया था, जिसकी वजह से उसका सिर भी अब दर्द हो रहा था। लेकिन अब नेहा का कुछ भी और सुनने का मन नहीं था। लेकिन वो जानती थी कि उसकी इच्छा के बिना भी विशाल उसकी अपनी बात कहकर ही रहेगा। क्या बात है? नेहा ने ठंडे अंदाज में पूछा। पता नहीं ये बात मैं कहाँ से शुरू करूं, शायद तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लगे। पर विशाल ने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ ये कहा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि विशाल ऐसा क्या कहना चाहता था। और आई नो मैं तुम्हारा कुछ ज्यादा ही समय ले रहा हूँ, लेकिन ये बात कहना भी मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और शायद मुझे इस स्पेस में तुमसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम फिर से लेना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए विशाल जानबूझकर इतनी भूमिका बना रहा था ताकि नेहा के मन में उसकी बातें सुनने का इंटरेस्ट जागे। लेकिन नेहा को अब उसकी हरकत और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर कोई अर्जेंट बात है तो हम अभी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, नेहा ने अब चिढ़ते हुए कहा। वेट नेहा, आई थिंक आई लाइक यू। विशाल ने झटके से एक बार में ये बात कह दी। वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे ये कहते वक्त उसे कितना डर लग रहा था। नेहा के तो होश उड़ गए थे ये सुनकर। विशाल की हरकतें तो हमेशा से ही उसे ठीक नहीं लगती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो किसी दिन खुलेआम इस तरह की बात उससे कह देगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जम से गए हों। लुक, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि ये सब सुनना तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मुझे तुम इम्प्रेसिव लगने लगी थी। फिर जिस तरह से तुमने इस कंपनी में काम करना शुरू किया, रोहन को ग्रूम करना शुरू किया, मैं तुम्हारे काम से और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता चला गया। तुम्हें लग रहा होगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ट्रस्ट भी मैंने आज तक तुम्हारे जैसी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग लड़की आज तक नहीं देखी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट कैन वी बी टुगेदर इन आवर जर्नी, डू यू आल्सो फील लाइक दिस। विशाल ने नेहा से पूछा। उसके मन में नेहा को फंसाने के लिए क्या प्लान चल रहा था ये तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से वो नेहा को प्रपोज कर रहा था उसे देखकर कोई भी विश्वास कर सकता था कि वो नेहा से प्यार करने लगा था। एक पल के लिए तो नेहा इतना घबरा गई थी कि उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। विशाल इस कंपनी का ओनर और दिखने में बहुत ही चार्मिंग था। सबको पता था कि उसके आगे पीछे एक से एक लड़कियां घूमा करती थी। इसी वजह से विशाल को खुद पर इतना भरोसा था कि उसने सीधा ही नेहा को प्रपोज कर दिया। उसे लग रहा था कि शायद उसके स्टैंडर्ड और क्लास का ध्यान रखते हुए नेहा थोड़ा सा एंटरटेन कर लेगी, लेकिन नेहा इतनी बेवकूफ भी नहीं थी जितना उसने सोच लिया था। वो विशाल के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रही थी तो उस पर भरोसा भी नहीं करती थी। उसे अच्छे से पता था कि एक चालाक चेहरे के पीछे ऐसे कई राज हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो कितने भी अच्छे से बात क्यों न कर ले, नेहा को उसकी इंटेंशन कभी ठीक नहीं लगते थे। उसका प्रपोजल सुनकर ना तो उसे गुस्सा आ रहा था और ना ही हंसी आ रही थी। वो तो बस इरिटेट थी क्योंकि वो यहाँ अब और नहीं बैठना चाहती थी।
लुक विशाल, आई नो तुम मेरे बॉस हो और मुझे शायद तुमसे बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, पर वो मैं तभी कर पाती जब मुझे रिस्पेक्ट फील होती। सेकेंडली, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक कलीग की तरह ही देखा है। इसके अलावा ना तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग और ना ही कोई इंटेंशंस। तो इसलिए जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे यहीं पर ही रोक दो तो बेहतर होगा। नेहा ने सीधा जवाब दे दिया। उसे नहीं पता था कि विशाल जो कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं, लेकिन फिर भी उसका जवाब देना उसके लिए जरूरी था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से ऐसा कोई भी हिंट रह जाए जिससे विशाल फिर से ऐसी बात कर सके। वो अच्छी तरह से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती थी, पर नेहा विशाल उसे एक और बार समझाना चाहता था, लेकिन अब नेहा ने उसे वहीं पर ही रोक दिया। मैं एक साधारण सी एम्प्लॉय हूँ और तुम बॉस। आई डोंट थिंक तुम इस बारे में सोचना भी तुम्हें चाहिए। मेरा पेट भर चुका है, थैंक यू फॉर द सूप। मैं ऊपर जा रही हूँ, नेहा ने कहा और वहां से जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। इस बार विशाल ने उसको नहीं रोका और चुपचाप उसे वहां से जाने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। जैसे ही नेहा पूरी तरह से उसके सामने से जा चुकी थी, तब विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी समाइल आ गई, जैसे अब उसने अपना असली चेहरा दिखाया हो। गुस्सा, जेलस, पेन, नफरत, सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर अब साफ साफ झलक रहा था। नेहा के साफ मना करने के बाद भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता था कि नेहा की हाँ मिलना इतना आसान नहीं था। उसने गुस्से में अपने सामने रखा पानी का गिलास गटका और मन ही मन में ये ठान लिया कि अब तो वो नेहा को पाकर ही रहेगा। नेहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझसे बच जाओगी? तुम्हें लगता है कि विशाल सिंघानिया तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? अरे तुम तो मेरे लिए एक इकलौता मोरा हो जो मैं आदित्य भाई के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं, विशाल ने खुद से ही बोला। यहाँ नेहा जैसे ही कैबिन में आई तो कुछ देर के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विशाल की बातों को जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, उतनी ज्यादा वो बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने अपना ध्यान वहां से हटाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। उसका दिन भर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि वो यहाँ से निकल सकती है। तभी अचानक से उसका फोन बजा, जिस पर नंबर फ्लैश होते ही नेहा ने उठा लिया। हेलो आदित्य, व्हाट हैपेंड? नेहा के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा था वो उसकी आवाज में एकदम से झलक गया। आदित्य ने जैसे ही नेहा की परेशान आवाज सुनी, उसने झट से पूछ लिया, नेहा क्या हो गया, तुम ठीक हो? आदित्य के लिए तो नेहा की एक एक हरकत मैटर करती थी। उसकी आवाज में हुए एक एक बदलाव आदित्य के लिए बहुत ही मायने रखती थी। आदित्य ने जैसे ही उसकी आवाज से भाप लिया था, नेहा सतर्क हो गई थी। वो जानती थी कि अगर आदित्य को ये सब कुछ पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। तुमने कैसे कॉल किया? मुझे बस ये कहना था कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं अभी नहीं निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें पिक करने के लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ घर आ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, आदित्य ने कहा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी केस में नेहा को कैब लेकर घर आना पड़े। जैसे ही नेहा ने ये सुना, वो थोड़ा बेचैन होकर पूछ पड़ी, क्यों, तुम कब आओगे? नेहा ने जिस तरह से यह बात पूछी थी, आदित्य के चेहरे पर हंसी आ गई। उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो आदित्य से मिलने का कितना इंतजार कर रही थी। नेहा का प्यार देखकर आदित्य के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे उसके पास खड़ी हुई एक फीमेल एम्प्लॉय ने देख लिया था। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि उसके बॉस आदित्य सिंघानिया इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे थे। उसने आज तक आदित्य को इतना खुश कभी भी नहीं देखा था। क्यों, तुम मुझे मिस कर रही हो? आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। ये सुनते ही नेहा को रियलाइज हुआ कि उसने कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे दिया था। उसका खुद का चेहरा भी अब शर्म से लाल हो चुका था। आदित्य जिस तरह से फोन पर बात करके स्माइल कर रहा था, फीमेल एम्प्लॉय के मन में क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। आदित्य ने नेहा से बात करके फोन जैसे ही रखा, उसने स्माइल के साथ उस फीमेल एम्प्लॉय को कैबिन के अंदर बुलाया, जो बाहर से खड़े होकर उसे देख रही थी। उसकी नजर अपने बॉस से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही वो सामने आई, आदित्य ने कहा, गिव मी दोस डॉक्यूमेंट्स। उस एम्प्लॉय ने अपने हाथ में लिए डॉक्यूमेंट्स आदित्य के सामने रखे, लेकिन उसका ध्यान तो अपने बॉस की स्माइल पर ही था। सर, वो ऐसे हंसते हुए तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तो कोई ऐसी वैसी स्माइल नहीं है सर, किससे बात कर रहे होंगे? वो मन ही मन ये सोच रही थी।
हाँ तो कहाँ थे हम? मैंने तुम्हें कुछ मेल्स किए थे, हैव यू रीड? आदित्य ने कहा। उसे तो खुद भी ये नहीं पता था कि काम के वक्त भी उसके चेहरे पर जो चमक थी वो दूसरों को नजर आने लगी थी। वो एम्प्लॉय आदित्य के सवाल का जवाब तो दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसके मन में तो कोई अलग ही खिचड़ी पक रही थी। क्या सर को सच में किसी से प्यार हो गया है? इज ही इन लव, लाइक सीरियसली? पर किससे? कौन है वो लड़की? नो नो नो, अगर ये बात ऑफिस में फैल जाएगी तो न जाने कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं। वो आदित्य के बगल में खड़े होकर बस यही सोच रही थी। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि उसके बॉस को सच में किसी लड़की से प्यार हो गया। यहाँ सिद्धांत अपने घर के स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके असिस्टेंट ने उसे कुछ ऐसा बता दिया था जिसे सुनकर अब सिद्धांत के होश उड़ गए थे। उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट था उसे पकड़कर वो बार बार पढ़े जा रहा था, क्योंकि उसे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिजा, क्या ये डॉक्यूमेंट रियल है? तुमने कुछ गलत पता तो नहीं किया? सिद्धांत ने कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से पूछा। सर ट्रस्ट मी, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। आपने जो भी कहा था वो पता करना मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। आप तो जानते ही हैं मेरे कनेक्शन गलत नहीं हो सकते। फिजा ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। मेरे आदमियों ने जब इस बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि बजाज फैमिली ने इन एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ही कोशिश की थी। मुझे तो यकीन है कि जिस तरह से उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखी थी, आदित्य सर भी इस बारे में अभी तक अनजान होंगे। फिजा ने समझाया। इतना कहने के बाद फिजा चुपचाप सिद्धांत के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया था। ये सुनकर सिद्धांत और भी ज्यादा परेशान हो गया। पहले तो ये खबर उसके लिए अच्छी नहीं थी और अब बजाज फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देखकर उसके लिए ये मैटर और भी ज्यादा उलझ गया था। बड़ी मुश्किल से खुद के थॉट्स को संभालते हुए उसने कहा, फिजा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बस तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। बस मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, वो ये कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। इस बात को जानने के बाद सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी यही प्रिटेंड करूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आखिर ऐसी कौन सी बात पता चली थी सिद्धांत को? क्या वो समीरा का सच जान चुका था? क्या चल रहा था विशाल के दिमाग में? हेलो गाइज, आई नो आप सभी को इस स्टोरी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर हैं जो इस स्टोरी को भी पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन अभी दिवाली की वजह से मैं अभी डेली इसके एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी।